आज के इस वीडियो में हम करेंगे संविधान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 4। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में संविधान की छठी अनुसूची नहीं लागू है। मणिपुर राज्य के अलावा सिक्किम राज्य में भी छठी अनुसूची लागू नहीं है। मणिपुर और सिक्किम राज्य में छठी अनुसूची नहीं लागू है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन के दौरान 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के दौरान 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है, केवल पार्लियामेंट भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित कर सकती हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 क्लोज ए में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारतीय संसद को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के जो निर्विरोध चुने गए थे। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहा जाता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार सत्र आयोजित करना जरूरी होता है लोकसभा का। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है। आपातकालीन की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो एक बार में संसद केवल 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन दोस्तों जनता द्वारा मतदान है। जनता द्वारा मतदान को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में प्रथम चुनाव हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से आहरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। राज्यपाल जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहता है राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी थी। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला दलित मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं?
6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 भाग मनोनीत किए जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यों में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1965 को पहली बार देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, 26 अक्टूबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो 26वें संविधान संशोधन के दौरान प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, 26वें अमेंडमेंट के दौरान। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को स्वीकृत स्वीकार किया था 26 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ होता है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। संविधान की प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली देश के संविधान से ली गई है। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली को लिया गया है, जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार बताए गए हैं, और कुल 6 मूल अधिकार हैं जो भाग 3 में बताए गए हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जिनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताए गए हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर इंपीचमेंट चलाया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 में सूचना का अधिकार जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के दौरान 1978 में इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहां जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है। संसद के कितने सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कुल 2 सदन हैं, और संसद दोस्तों लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल है दोस्तों। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, आर्टिकल 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है जब मत बराबर होते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं भारत के लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, अटॉर्नी जनरल को। अगला क्वेश्चन, भारत की परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। राज्यों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है।
भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य था। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्य का मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री। राज्य का प्रतिनिधित्व करता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 172 में है। राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? लियोनेल कार्टिस द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता हैं, लियोनेल कार्टिस। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 23 दोस्तों, आर्टिकल 23 है जो मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किया था। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो ब्रिटेन देश से उधार लिया है दोस्तों, ब्रिटेन देश से कलेक्टर का पद उधार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गए हैं? अमेरिका से लिया गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 क्लोज ए के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 क्लोज 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है जो ब्यौरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, 1953 में। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद था जिसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहां पर भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है दोस्तों। प्रधानमंत्री में तथ्यात्मक संप्रभुता निहित होती है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। और इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। इन 3 पार्ट की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।